मैं लोक जन समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी और किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के समर्थन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। किसानों के साथ हूं और सरकार का विरोध कर रहा हूं। आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं सर? सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिन किसानों के द्वारा, अन्नदाताओं के द्वारा किसान सबको फसल पैदा करके देता है, वो सरकार आज उनका विरोध कर रही है, उनको लाठियों से पीट रही है, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। और किसान ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उनको जीएसटी के तहत लाया जा रहा है। और किसानों का अनाज बेचने के लिए आढ़तियों का दाम तय करने का अधिकार दिया जा रहा है। किसानों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि किसानों के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम करेंगे। सरकार का कहना है कि इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह लाभ उठाना चाहती हैं किसान आंदोलन को लेकर, जबकि किसानों को दबाया नहीं जा रहा है, उनके हक को हम दे रहे हैं, उनका ये कहना है। नहीं, सरकार का अगर कहना है तो उसको स्पष्ट करे, किसान आयोग बनाए, हम अपनी बात किसान आयोग के तहत ले जा करके सरकार के बीच में रखें। सरकार को अगर किसानों की चिंता है तो किसान आयोग बना करके दे। किसान आयोग सबसे ज़रूरी है। एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत ही किसी को नहीं समझ में आ रहा है। किसान कह रहे हैं हमारा नुकसान है, पार्टियां भी कह रही हैं उनका नुकसान है, सरकार कह रही है नहीं नुकसान है। वो मुद्दा है कि जो मंडियां हैं कह रहे हैं किसान की वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि मंडियां इस जो बिल नया आया है इससे ख़त्म नहीं होगा। तो इस पर आपका क्या विचार है? सरकार का ये जो कहना मंडियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, मंडियाँ रियल में ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मंडियों को यह अधिकार दिया गया है कि हम आपका धान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। और हमारा किसान मान लीजिए इस क्षेत्र का है, तो अगर यहाँ की मंडी उसका धान या उसका अनाज खरीदने के लिए मना कर देती है तो कहाँ लेके जाएगा? इसलिए किसानों का नुकसान हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यह मांग करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जिस तरह से सरकार ने घोषणा किया था कि किसानों को हम दोगुना धन यानी दोगुना मूल्य देंगे, वो आज तक उन्होंने नहीं दिया, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं किया। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी समाप्त करने की व्यवस्था किया, क्योंकि हमारा अनाज उसका दाम हम खुद नहीं तय कर पा रहे हैं, हमारे दाम को आढ़ती तय कर रहे हैं। सरकार से हम यह चाहते हैं कि हमारे अनाज का दाम तय करने की मुझे आज़ादी दी जाए, और अन्यथा अगर नहीं दी जाती है तो खाद का दाम, बीज का दाम भी मुझे आज़ादी दिया जाए कि मैं तय करूं। हमारे अनाज का दाम अगर आढ़ती तय करता है तो आढ़ती के सामानों का दाम मैं तय करूं। एक और मुद्दा है, अभी मैंने कुछ किसानों से बात किया, उनका कहना है कि जो धान खरीद केंद्र है वहाँ धान तो लिया जाता है जो भी फसल है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे नियम कायदे हैं कि उसमें आधा धान, जैसे अगर धान है तो उसमें 3 कुंटल पहिया निकल जाता है। तो इस वजह से भी कुछ किसान क्रय केंद्र पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, किसानों के साथ यही धोखाधड़ी है कि वो सिर्फ सरकार दिखा रहा है कि हम धान क्रय करवा रहे हैं, लेकिन एक उनके ऊपर बोझ डाल दे रहा है कि हम ये पहिया के रूप में इसको काटेंगे, कटौती करेंगे, वही घटतौली कर रहा है। और किसानों के साथ यही सौतेलापन व्यवहार है, जबकि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप किसानों को क्या, देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को मेरा यह संदेश है कि वो अधिक से अधिक आंदोलन करें। उनके आंदोलन में हमारी लोक जन समाज पार्टी जी जान से साथ में है। उनके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे।